फर्स्ट वीडियो जो कि नोट मेकिंग और समरी राइटिंग से संबंधित जो फर्स्ट वीडियो था, उसमें हमने नोट मेकिंग से संबंधित जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। जो अब्रीविएशन जो वर्ड्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया कि उनको किस तरीके से लिखते हैं। जो नोट मेकिंग का जो फॉर्मेट है उसके बारे में डिस्कस किया। जो सेकंड वीडियो उसमें हम सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि नोट मेकिंग में हमें जैसे एंड है उसके लिए हम कौन से सिंबल का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल सिंबल्स की बात करते हैं, सार्वभौमिक सिंबल्स हैं। इसमें हम देखते हैं कि यूनिवर्सल सिंबल्स एंड को, जब टू वर्ड्स हैं, टू सेंटेंस हैं, टू वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम एंड नहीं लिखते, इसमें इस सिंबल का प्रयोग करते हैं अपन। परसेंट को हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। 100 को हमें इस तरीके से लिखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को हम कैसे लिखेंगे, E.G. नेमली, जैसे मुख्य रूप से, जैसे कोई नेमली वगैरह नाम वगैरह मुख्य रूप से देना चाहते हैं तो इस तरीके से लिखो आप VIZ। देयरफॉर के लिए ये सिंबल है इस तरीके से, ये किसका सिंबल है, देयरफॉर का है। बिकॉज का सिंबल क्या है, ये सिंबल है बिकॉज का। दैट इज, और दैट इज के लिए हम किसका प्रयोग, उसका सिंबल है, ये सिंबल है, दैट इज का ये सिंबल है। इसके बाद में हम मैथमेटिकल जो सिंबल्स हैं उनके बारे में, गणित से संबंधित है। फॉर ग्रेटर देन के लिए, बड़े के लिए किसका प्रयोग, कौन सा सिंबल है, ये है। लेस देन, छोटे के लिए इसका सिंबल क्या है, ये है। इक्वल टू बराबर के लिए हम कौन से सिंबल का प्रयोग करते हैं, ये सिंबल है। एट द रेट ऑफ के लिए किसका ये सिंबल, इसका सिंबल ये है। और के लिए हम कौन से सिंबल का प्रयोग करते हैं, ये सिंबल है। और बिफोर के लिए हम ये सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स हैं और जिनका प्रयोग हम नोट मेकिंग में करते हैं। आपको ध्यान रखना है, अभी हम जो बात कर रहे हैं नोट मेकिंग की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने नोट मेकिंग फर्स्ट वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस किया कि नोट जब तैयार किया जाता है तो कौन से की पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2 आपको जो ध्यान रखना है वो है कि अब्रीविएशन फॉर्म है, जो वर्ड है उनको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है। इसके बाद है फॉर्मेट क्या है नोट मेकिंग का। फिर है नोट मेकिंग में हम कौन से जो सिंबल्स हैं उनके बारे में, उनको यूज करते हैं, उनको किस तरीके से लिखते हैं। अब है दी प्रोसीड्यूर ऑफ नोट मेकिंग, नोट मेकिंग की प्रक्रिया कि नोट हैं उनको किस तरीके से तैयार किया जाता है। देखो, रीड दी पैसेज प्रोवाइडेड, जो आपको एग्ज़ाम में पैसेज दिया गया है उसको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो ये पैसेज है उसको आप ध्यान से पढ़ो। अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट सेंटेंसेज, जो महत्वपूर्ण सेंटेंस हैं उनको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, क्योंकि जो अंडरलाइन सेंटेंसेज है इनसे आपको हेल्प मिलेगी हेडिंग और सब हेडिंग तैयार करने में। नंबर 3 आपको मेक ए रफ नोट फर्स्ट सो टू गेट एन आइडिया, कि आप एक तरीके से पहले आप रफ नोट तैयार करें। पैसेज को पढ़ने के पश्चात अंडरलाइन करो सेंटेंस है, एक रफ नोट तैयार कर लो जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा। ऑर्गेनाइज देम इन लॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस फॉर फाइनल नोट, कि आप प्रत्येक सेंटेंस को एक लॉजिकल एक सीक्वेंस में रखना चाहिए आपको। यूज़ द एप्रोप्रिएट नोट मेकिंग फॉर्मेट, नोट मेकिंग का जो
फॉर्मेट है जो आपको पता है उसको आप ध्यान में रखें। आप डू नॉट चेंज द आइडिया और मैसेज ऑफ द पैसेज। जो पैसेज का जो आइडिया है उसको आप चेंज मत करो आप। तो हमने जो नोट मेकिंग की जो प्रक्रिया है, प्रोसीड्यूर है, उसके बारे में हमने 6 पॉइंट्स बताए कि पैसेज को पढ़ना चाहिए ध्यान से। जो मुख्य सेंटेंस हैं, इम्पोर्टेंट सेंटेंस हैं, उनको अंडरलाइन कर लो जिससे कि आपको हेडिंग और सब हेडिंग में सहायता मिलेगी। और फिर है एक रफ नोट है, तैयार कर लो आप। प्रत्येक घटना को एक सीक्वेंस में रखो आप। है नोट मेकिंग का जो फॉर्मेट है उसको यूज में लो। जो पैसेज के माध्यम से जो मैसेज देना चाहते हो उसको आप चेंज मत करो आप। इसके बाद है, अभी तक हमने नोट मेकिंग के बारे में बात की है। अब है हम समरी को किस तरीके से लिखते हैं। और जो हमारा थर्ड वीडियो होगा उसमें हम है कि जो आपको पैसेज देंगे, पैसेज का किस तरीके से नोट्स तैयार किया जाता है और समरी तैयार की जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब है समरी के बारे में बात करते हैं अपन। जो समरी है, डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट गिवन इन द एग्जाम। जो पैसेज में वर्ड लिमिट दी गई है उसको आप है क्रॉस मत करो, उससे अधिक मत लिखो आप। डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट गिवन इन द एग्जाम, कि एग्जाम में जो वर्ड लिमिट दी गई है उससे अधिक की आपकी समरी नहीं होनी चाहिए। समरी इज मेड आउट ऑफ नोट्स नॉट द पैसेज, कि जो समरी होती है वो जो नोट होते हैं उससे तैयार की जाती है। ओके, नॉट द पैसेज। मेड आउट ऑफ नोट्स है कि आपकी समरी और नोट हैं एक जैसे नहीं होने चाहिए। आप बनाओ लेकिन उस नोट्स को आप है सेंटेंस में कनेक्ट कर दो आप। डू नॉट डिवाइड द समरी इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स। ये नहीं कि आप समरी को पैराग्राफ में डिवाइड कर दो, ऐसा नहीं। जैसा कि आपका पैसेज या पैराग्राफ में डिवाइड होता है उसी प्रकार से आपकी समरी है वो पैराग्राफ में डिवाइड नहीं होनी चाहिए। समरी पूरे पैसेज की एक ही होती है। इट शुड बी अटेम्प्ट जस्ट आफ्टर द नोट मेकिंग, और समरी को हम है नोट मेकिंग के तुरंत बाद में लिखते हैं। डू नॉट स्टार्ट लाइक दिस, समरी को हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं। दिस पैसेज टॉक अबाउट, यह पैसेज है इस बारे में बात करता है, नहीं, इस तरीके से नहीं। आई थिंक है, यू थिंक है, आई बिलीव है, इस तरीके से हम है समरी को स्टार्ट नहीं करते। समरी को किस तरीके से करते हैं? द स्पीकर द ऑथर सेज या टॉक्स, इस तरीके से करते हैं। डू नॉट यूज एनी अब्रीविएशंस इन समरी, समरी में हम अब्रीविएशंस हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उनका प्रयोग नहीं करते हैं। जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनका प्रयोग है उनका केवल हम नोट मेकिंग में करते हैं। राइट कंप्लीट ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, समरी में हमें क्या है कंप्लीट और ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस को यूज में लेना चाहिए। अभी तक हमने बात की थी कि आपको वर्ड लिमिट है उसको ध्यान में रखना चाहिए। आपकी समरी है नोट्स पर आधारित होनी चाहिए। इसके बाद है आप है कि अपनी समरी को पैराग्राफ में डिवाइड नहीं करें। समरी को आप है नोट्स के तुरंत बाद में लिखें और समरी को आप है फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करें। किसी प्रकार के अब्रीविएशंस हैं जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में बात की है, सिंबल्स हैं, उससे आरंभ नहीं करें। और आप है समरी में कंप्लीट और ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस हैं उनको यूज में लें। इसके बाद हम देखते हैं ट्राई टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द नोट्स एज पॉसिबल एज, कि आप है जो ट्राई टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ नोट्स एज पॉसिबल एज, जहाँ तक संभव हो नोट्स में जो ऑर्डर दिया गया है, सीक्वेंस दिया गया है, उनको आप और फॉलो करें और उनको आप है उस सीक्वेंस को आप बनाए रखें। समरी है पैसेज की 1/3 होती है।
1/3 भाग। तो मान लीजिए कि आपका पैसेज है वो कितने वर्ड्स का है, 100 वर्ड्स का है, तो आपकी समरी कितनी होगी? देखो 100 वर्ड का 1/3 कितना होता है, 33 वर्ड्स होता है। ओके, इसमें हम 3 वर्ड्स और ऐड कर देते हैं, तो समरी हुई आपकी 36 वर्ड्स की होती है। अब देखो यूज ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करते हैं, जैसे दिस इज द प्लेस वेयर स्टूडेंट go to get हायर एजुकेशन। इस प्रकार का इसका, तो वो स्थान कौन सा है, यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर है द ऑथर टॉक्स अबाउट यूनिवर्सिटी। तो इसी तरीके से अब है यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस। हमको प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना चाहिए समरी में, एक्टिव वॉइस का प्रयोग करना चाहिए, आपको इनडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सभी बातें हैं जो कि हमें समरी में ध्यान रखना चाहिए। और फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो में हमने नोट मेकिंग और समरी राइटिंग से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनके बारे में डिस्कस किया। जो थर्ड वीडियो होगा जो उसमें हमें जो पैसेज है उसको हम किस तरीके से नोट्स तैयार करते हैं और उसकी समरी तैयार करते हैं।